नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, अगर देखा जाए तो गर्मियों के मौसम में बहुत मुश्किल काम होता है हरी सब्जी की खेती करना। जैसे कि वो धनिया है, पालक है, मूली है, मटर की सब्जी है, या फिर आप क्यों ना मेथी की खेती करना चाहते हो, क्योंकि इन सभी सब्जियों की जो फसल होती है बहुत मुश्किल काम होता है गर्मियों के मौसम में उत्पादन लेना। अगर किसान साथियों वही भाव की बात करें, रेट की बात करें, तो आप जानते होंगे कि गर्मियों के मौसम में मूली का क्या रेट रहता है, पालक का क्या रेट रहता है, मटर का क्या रेट रहता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन लेने वाले हैं। जैसे कि आपको मैं बात बताऊंगा कि इंटर क्रॉपिंग के सिस्टम से हमें इन सभी फसलों को उगाना है। हम बताएंगे जैसे स्वीट कॉर्न आती है, मक्का, या मक्का के साथ में हम इन सभी फसलों को उगाएंगे, और जो गैप है, जो दूरी है, वो थोड़ा मेंटेन रखेंगे। और जैसे कि अगर हम पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 40 से 45, और इसके साथ में रो टू रो रखते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर, इन सब की जो थोड़ा दूरी बढ़ा देंगे, और दूरी बढ़ाने के बाद में हम इन सब्जियों को हम साथ में उगाएंगे, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएंगे। किसान साथियों, बने रहिएगा वीडियो में, लेकिन चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसान मित्रों जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले आएगा। और इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं होगा, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होगा। चलते किसान साथियों, बात करते हैं सबसे पहले हमें कौन सी सब्जी उगाना चाहिए। तो हमने सर्वप्रथम पर धनिया की खेती रखी है, जैसे धनिया और इसके साथ में मक्का। क्योंकि किसान साथियों, धनिया का जो रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि 100 रुपये, 120 रुपये किलो मार्केट का रेट होता है। अगर आप धनिया जो देखते होंगे गर्मियों के मौसम में जो किसान उत्पादन करते होंगे सिंगल धनिया का, तो क्या होता है कि ऊपर जल भी जाती होगी और अच्छा उत्पादन भी नहीं होता होगा, और मार्केट में रेट जो मिलता है वो रेट नहीं मिल पाता होगा। अगर आप जैसे मक्का के साथ में अगर आप धनिया की खेती करेंगे तो हरी भरी एकदम मेच्योर होगी, और पत्तियां भी एकदम ग्रीनेस लेकर के आएंगी, और मार्केट में जो भाव होगा वो भी बहुत अच्छा और शानदार मिलने वाला होगा। किसान साथियों, आप जब धनिया और मक्के की बुआई करें तो आप क्या कीजिएगा, इसके साथ में आप जिप्सम 20 किलो ले लीजिएगा, और तकरीबन 3 से 4 किलो खली साथ में मिला करके आप फेंकिएगा, यानी आप छिड़क दीजिएगा। और इसके साथ में जब बुआई करने के बाद जब धनिया का अच्छा खासा जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद आप देखेंगे तकरीबन 10 से 15 या 20-25 दिन बाद, तो आपको बहुत अच्छी हरी भरी धनिया देखने को मिलेगी। लेकिन जो मार्केट का भाव होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, आने वाला जो समय होगा वो भी शानदार होगा। क्योंकि उस समय क्या होता है, जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो तकरीबन 30-35 डिग्री सेल्सियस होता है। तेज हवाएं चलती है और बहुत तेज गर्मी भी होती है, धूप बहुत तेज निकलती है। तब उस समय क्या होता है कि हमें हरी सब्जियों की खेती करना बहुत मुश्किल काम होता है। या फिर हम लोग नेट पॉली हाउस के अंदर करें, या फिर हम बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, तब हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा उत्पादन यही आप ले सकते हैं। जो किसान मित्र मक्के की खेती करना चाहते हो वो किसान मक्के के साथ में इंटर क्रॉपिंग सिस्टम के माध्यम से धनिया की खेती कर सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत जो हमने दूसरे नंबर पर हरी सब्जी की खेती रखी है वो है मूली। मूली और मक्के की आप अच्छा खासा इंटर क्रॉपिंग सिस्टम अपना सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, आप जानते होंगे कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो 10 रुपए की एक मूली बिकती है मार्केट में। क्योंकि किसान साथियों, रेट तो अच्छा होता है, लेकिन किसान साथियों आप उत्पादन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इंटर क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएंगे तो उसमें क्या होगा, किसान साथियों उत्पादन भी अच्छा होगा, और इसके साथ में मार्केट का रेट भी बहुत अच्छा होगा। तो आने वाले समय में भाव जो आप देखेंगे तो मूली का आसमान छुएंगे, और जो अपनी मक्का होगी वो तो अच्छा उत्पादन देने ही वाली होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पंथ दो काज करेंगे, मूली का भी उत्पादन लेंगे और मक्के का भी उत्पादन लेंगे। तो आने वाले समय में बहुत शानदार हम लोगों को मौका मिलने वाला है। तो किसान साथियों, आप अगर मक्के की खेती करना चाहते हैं तो आप मूली और मक्के की खेती भी कर सकते हैं।
किसान साथियों, हमने तीसरे नंबर पे मटर की खेती रखी है, क्योंकि मटर की एक ऐसी फसल होती है जब आप सर्दियों के मौसम में आप उगाते हैं, वही तकरीबन दिसंबर नवंबर में या फिर आप जनवरी में जब आप उत्पादन लेते हैं, तो किसान साथियों क्या होता है कि मटर का वो रेट अच्छा नहीं मिल पाता है जिस जिस उम्मीद से आपने मटर की खेती की थी। लेकिन किसान साथियों, अगर हम गर्मियों के मौसम में अगर मटर की खेती करते हैं तब बहुत अच्छा उत्पादन भी लेंगे और इसके साथ में जो रेट होगा वो भी लेंगे, क्योंकि किसान साथियों गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हल्का पल्का उत्पादन डाउन हो जाता है, लेकिन जो मार्केट का रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम मक्के के साथ में हम मटर की भी खेती करेंगे। लेकिन किसान साथियों आपको बता दें, जब आप बुआई करें तो मटर और मक्के की साथ में करें, क्योंकि किसान साथियों ऐसा ना आप करें कि पता चले आप मक्का का जो हाइट है तकरीबन 3 4 5 फुट का हो जाए और इसके बाद आप मक्के की बुआई के साथ में आप फिर करें आप मटर की। नहीं, मटर और मक्का एक साथ में बुआई करें, क्योंकि किसान साथियों अगर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे किसान कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहते हैं कि वो किसान गन्ने के साथ में भी मटर की खेती करते हैं। कोई कोई किसान क्या करते हैं, गन्ने के साथ में गेहूं की भी खेती करते हैं, और मक्के के साथ में भी आप अगर मटर की खेती करेंगे तब भी आप अच्छा उत्पादन लेंगे। तो किसान साथियों, आप अगर मक्के के साथ में मटर की खेती करते, एक साथ इंटरक्रॉपिंग अपनाते, आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट और बहुत अच्छा उत्पादन भी मिलने वाला है। तो आप मक्के के साथ में मटर की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों उस समय क्या होता है, छांव भी बनी रहती है और अच्छा उत्पादन, क्योंकि गर्मियां की बहुत तेज हवाएं चलती है, लू लपट चलती है। जो मक्का होती है वो लू लपट को रोके रहती है, और फिर इसके साथ में जो हमारी मटर होती है वो अच्छा खासा ग्रो करती रहती है, क्योंकि नमी भी बनी रहती है और ठंडक भी बनी रहती है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन और इसके साथ मार्केट भाव लेने वाले हैं। साथियों, हमने जो फोर्थ नंबर पे सब्जी रखी है, सब्जी की फसल रखी हुई है, वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। क्योंकि किसान साथियों उत्पादन फूल गोभी का हो सकता है थोड़ा कम मिले, लेकिन जो रेट होंगे, मार्केट भाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि किसान साथियों आप देखते होंगे जो सर्दियों में आप अगर पत्ता गोभी या फूल गोभी खेती करते हैं, जब उत्पादन लेते हैं तो मार्केट का जो रेट रहता है वो थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन उत्पादन अच्छा होता है। अगर आप गर्मियों में जब आप उत्पादन लेते हैं तो रेट जो होता है वो बहुत आसमान छूता है, उत्पादन लगभग 10 से 5% डाउन रहता है। क्योंकि किसान साथियों अगर हम मक्के के साथ में फूल गोभी की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। क्योंकि किसान साथियों अगर गोभी की जो उत्पादन होगा वो अगर डाउन भी रहेगा तो हम मक्के का तो अच्छा खासा उत्पादन लेने वाले हैं और मार्केट में भाव भी लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, मक्का प्लस फूल गोभी की भी खेती करने वाले हैं। तो किसान साथियों अगली जो फसल है वो हमारी मेथी की फसल है। क्योंकि किसान साथियों अगर हम 5वें नंबर पर जो फसल रखे हुए हैं वो है मेथी। क्योंकि किसान साथियों मेथी को क्या करना है कि हमें मक्का और मेथी की बुआई कर देना है। क्योंकि मेथी जो हम छिड़कवा विधि से बुआई करेंगे और मक्के को हम मशीन से बुआई करेंगे, और जो आने वाला जो भाव होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। क्योंकि किसान साथियों आप गर्मियों के मौसम में अगर मेथी की खेती करते तो उत्पादन के साथ साथ में रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि किसान साथियों आप देखते होंगे कि गर्मियों में मेथी का जो रेट रहता है वो आसमान छूता है, और इसके साथ में जो मार्केट में जो आती है तो बहुत, आप जैसे ही जाएंगे मार्केट में वैसे तुरंत सेल हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो किसान साथियों इन 5 फसलों को आप मक्के की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से आप खेती कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल और सुटेबल लगे उन फसलों को आप कीजिएगा। और किसान साथियों अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान साथियों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। हमारे इस YouTube चैनल पर हर एग्रीकल्चर से, कृषि से रिलेटेड जो भी वीडियो, जो भी जानकारी आती है वो आपको समय समय पर हर एक फसल पर अपडेट देते रहते हैं। धन्यवाद।